और इसके साथ यहां किसी को परवाह नहीं है कि अमित शाह जो उनकी यानी मरकजी उनका वजीर है इंडिया का, वो कह चुका है कि 15 नवंबर के बाद हम 2 फ्रंट खोल सकते हैं, यानी चाइना से अगर ह्यूमिलिएशन होती है पाकिस्तान की कॉस्ट पूरा कर लें। हमारे फौज के प्रोफेशनल कह रहे हैं कि जंग का हकीकी खतरा मौजूद है। ट्रंप के इलेक्शन में 4 हफ्ते से अब कम रह गए हैं, वो यानी आप जानते हैं किस तरह का बाइपोलर आदमी है, वो अफगानिस्तान में कुछ यानी एडवेंचर कर सकता है। हम ऐसे ही रहेंगे अगले 1000 साल, मुझे इसमें कोई उम्मीद है, मुझे आगे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। किसी दूसरे ने बाहर से आके हमारा फैसला कर दिया तो कर दिया, हम नाकाम हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल वेयर यू गेट वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया। एंड आज की जो लेटेस्ट वीडियो है वो है राजी साहब का। एंड इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से पाकिस्तान का जो अभी सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के सामने कितनी ख़राब हालत में है, साथ ही साथ पाकिस्तान की वजह से दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक पाकिस्तानी बंदे ने खुद यह स्वीकार कर रहा है और साथ ही साथ कुछ पाकिस्तान की ऐसी हकीकत बयां कर रहा है जो अभी तक दुनिया के शायद लोग कहते नहीं हैं, सुनते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उसको खुलेआम कहते नहीं हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी आई ओपनर होने वाला है। सो लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, देन वी विल एनालाइज इट। साथ ही साथ फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल प्लीज़ नीचे जो रेड बटन है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि कसूर उसका, लेकिन सड़कों मोहल्लों में क्या हो रहा है? अब हम एक एजिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा बाहर नजर आ रहा है। पान का खोखा नहीं चलता, 2 गोलियां चल जाए बाजार में, ये मईशत चलाने चले हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं आप फजलुर रहमान से, अल्हम्दुलिल्लाह की आप सिटीजनशिप कैंसिल कर चुके हैं। पख्तूनख्वा में आप लड़ रहे हैं, सिंध में आप आसिफ ज़रदारी से लड़ रहे हैं, यहां आप नवाज शरीफ से लड़ रहे हैं। और इसके साथ यहां किसी को परवाह नहीं है कि अमित शाह जो उनकी यानी मरकजी उनका वजीर है इंडिया का, वो कह चुका है कि 15 नवंबर के बाद हम 2 फ्रंट खोल सकते हैं, यानी चाइना से अगर ह्यूमिलिएशन होती है पाकिस्तान की कॉस्ट पूरा कर लें। हमारे फौज के प्रोफेशनल कह रहे हैं कि जंग का हकीकी खतरा मौजूद है। ट्रंप के इलेक्शन में 4 हफ्ते से अब कम रह गए हैं, वो यानी आप जानते हैं किस तरह का बाइपोलर आदमी है, वो अफगानिस्तान में कुछ यानी एडवेंचर कर सकता है। फिरका परस्ती के मज़ाहिर आप देख चुके हैं सड़कों रास्तों गलियों में क्या है। फ्रांस में एक अभी आपने देखा कि एक पाकिस्तानी ने खंजर से सिविलियन को हलाक किया और उसके वालिद का इंटरव्यू हो चुका है जो वहां चल रहा है, जिसमें उसका वालिद फखर का इजहार कर रहा है। वो बंदा कातिल भी फखर का इजहार कर रहा है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। ना यहां फॉरेन मिनिस्टर को परवाह है, ना यहां कोई यानी जो जुल्फी बुखारी है जिसका ये काम है, ना उसको परवाह है कि अब यूरोप में रहने वाला लेबर स्टूडेंट। इस वाकये के बाद वहां जो बहस खुली है वो ये है कि अगर यूरोप में किसी भी बंदे ने कोई भी मजहबी फिक्र ऐसी बात कर दी जो पाकिस्तानी मजहबी फिक्र को गुजरी, तो इनके अकीदे के मुताबिक कोई भी शख्स किसी बच्चे या औरत को मारकर इंतकाम ले सकता है। ये हमारी रेपुटेशन वहां बन रही है। आपने ये बहस कहीं देखी यहां पे हुकूमत में? आपने किसी को फ्रेंच एम्बेसडर को हमने बुलाया हो, कोई मुनाफकत ही कर ले, वो भी नहीं कर सकते। तो ये है बेसिकली चू चू का मुरब्बा। और ये चू चू का मुरब्बा मुझे दूर दूर तक इसमें अभी जो है ना वो क्लैरिटी, ये जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है जिसको मैं एडमायर करता हूं, असूली तौर पे बहुत अच्छा किया, लेकिन सिविलियन सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो यानी उसकी जो सरपरस्ती है आइन की, ये नवाज शरीफ इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि उसके बेनिफिशरी वो हैं। अगर उनको यह शक हो जाए कि सिविलियन सुपरमेसी का लीडर इस वक्त कोई और है तो ये बयानिया फिर तब्दील, मतलब हमारे यहां ये जो है ना आर्टिफिशियल बातें, हम इसी के आदी हैं। हमारी अपनी सच्चाइयां हैं, हमारी अपनी तारीख है, हम लट्टू की तरह घूम रहे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे अगले 1000 साल। मुझे इसमें कोई उम्मीद है, मुझे आगे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। किसी दूसरे ने बाहर से आके हमारा फैसला कर दिया तो कर दिया, हम नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, हम यही घूम रहे हैं। और वो जो शेर है ना मुनीर नियाजी वाला कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, वो वही वाला मुझे नजर आती है कि मुनीर से मुल्क तो दायरा है जी जी जी, दायरे का सफर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ये सिस्टम इतना क्रिपलिंग हो गया। नहीं, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को देखें, उन्हें दुनिया की तमाम सहूलत मिलती है, ठीक है ना। और ना सिर्फ यहां पे सहूलत मिलती है, अमेरिका में कारोबार करने की सहूलत देता है ये सिस्टम था तो उसने इतने सारे उनको अरब रुपए का मौके फराहम किए है ना सर। तो सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन ये चल क्यों नहीं पा रहा, ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये क्राइसिस किस चीज का?
एक जनरली हम बच्चों को जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं स्टूडेंट्स को, तो एक उनको टर्मिनोलॉजी कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो डीकॉलोनाइजेशन हुआ उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है, आई एम श्योर आप भी इस हवाले से मुझसे एग्री करेंगे, कॉलोनियल लेगेसी का। तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉलोनियल लेगेसी है जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए थी, शुरू में हो जानी चाहिए थी। इंडिया में 2 साल के अंदर आइन बन गया, हमारा 9 साल तक न बना, और जो बना उसके तहत इलेक्शन ना हुए और इलेक्शन की बजाय 2 साल बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो पावर सर्कल जो है, पावर सर्कल ने पावर अपने चारों तरफ ही घुमा फिरा के रखी है। अभी जिस तरह नाजी साहब बात कर रहे थे कि मतलब हम फैसला कर लें कि हमने कौन से सिस्टम को, नंबर 2 डेमोक्रेसी लेके चलनी है या डिक्टेटोरियल रिजीम चलाने हैं। भाई मैं समझती हूं कि ना नंबर 2 डेमोक्रेसी चल सकती है, वो इस वक्त मौजूद है हमारे पास जो इस वक्त डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट ही है ना, इसके अलावा प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी तो नहीं है, सिविल की कोई बात तो नहीं है, एक टोटली डिस्कनेक्टेड रजीम है। वो डिस्कनेक्टेड रजीम जो है अवाम के साथ वही कर रहा है जो भी आप भी एक्सप्लेन कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कि जो आपने 3 महाज वाली बात की है, ईस्ट वेस्ट और इंटरनल वाली, अनीक नाजी साहब आपने अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर इस हवाले से 3 महाज वाली बात नहीं की थी। ये एक और क्राइसिस है जो हमें कन्फ्रंट कर रहा है। रियासत के जोड़ों में से बकायदा चिरचिराहट की आवाजें आ रही हैं सर, अगर आप गौर फरमाइए तो। हम जी 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 गुफ्तगू कीजिएगा। जी जी बात यह है कि एक तो वही हमारा जो डबल माइंड, यानी 73 साल से हम चूंकि ये तय नहीं कर सके कि हमें गवर्नेंस का मॉडल कौन सा सूट करता है, तो उसी तरह से जाहिर है कि हम ये भी तय नहीं कर पाए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि दुनिया हमारे बारे में जो सोच रही है, यूनाइटेड नेशंस का भी जो इजलास हुआ, आपको जानते हैं, आपके इल्म में के वर्किंग ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ, वहां पे एक वर्किंग ग्रुप जो माइंड मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे एक ग्रुप ने वहां पे चार्जशीट पाकिस्तान पे लगाई है, और वो 2 मिनट के अंदर उन्होंने 5 ऐसी मिसालें गिनाई हैं कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, इमरान खान का नाम और शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर उन्होंने बताया डेट्स के साथ कि इन लोगों ने माना है कि हमारे पास हमारा ये टेररिस्ट, हमारे पास फलां टेररिस्ट मौजूद है, फलां टेररिस्ट मौजूद है। इमरान खान की तकरीर का ये हवाला भी दिया है कि उसामा को उन्होंने शहीद करार दिया है। अच्छा, अब ये शिकायत तो पहले से 18-20 साल से है कि दहशतगर्दी की, मतलब उनकी जो मगरिब की शिकायतें हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। पहले तो ये मामला और था। अब इसमें नई डायमेंशन जो आई है वो है चाइनीज और अमेरिकन, और यानी जो कॉन्फ्लिक्ट जो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे हमें ये तय करना होगा कि आपने जाना कहां है। यानी अमेरिका से भी पैसा चाहिए क्योंकि वो चीन नहीं देता, चीन से सपोर्ट वो वाली चाहिए जो अमेरिका नहीं देता। तो ये जो है ना 2 कश्तियों की सवारी, इसके नतायज बंदा इसमें उधड़ जाता है। अब अफगानिस्तान में तो स्टेबिलिटी क्या आनी है, अफगानिस्तान का कैओस हमारे यहां पहले भी इंपोर्ट हुआ है और आगे ये मजीद इंपोर्ट हो सकता है। जो गुफ्तगू रजी साहब आप बताइए कि हो रही है, फजलुर रहमान की तो एक तकरीर है जो हम दिखा नहीं सकते, ये तो फजलुर रहमान है, उसके वर्कर क्या कह रहे हैं, पीटीएम क्या कह रही है। अच्छा, और फिर हमारा रद्द अमल उस पर क्या है। तो बेसिकली ये जो है ना अशराफिया से यानी कंट्रोल वापस अवामी हुकूमत, या यानी जिन लोगों को जमहूरियत में भी हम अपने नुमाइंदे कहते हैं, तो एक अरबपति एक मजदूर का कैसा नुमाइंदा हो सकता है। एक जाली हम यानी झूठ बोलकर हम यकीन किए हुए हैं ना कि हमें ये, ऊपर से हमें ये भी यकीन है कि 27 रमजान को चूंकि पाकिस्तान बना ऐसे कुछ होगा नहीं, ढाका फॉल को हम भूल चुके हैं। यानी हमारी इज्तिमाई याददाश्त की जो महरूमी आप देख लीजिए कि हम भूलते किस तरह से अपने सबको को। और ये चीन और वेस्ट का जो चल रहा है, इसमें हम डिफेंस के लिए तो डिपेंड कर रहे हैं, चीन अपना यार है, उस पर जान सारा इंडिया को वो मारता है, हम भगड़े डालते हैं। लेकिन जो पैसा आपने आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लेना है, फाटफ हमें बैठा घूर रहा है, उनकी कंडीशंस हमने मीट करनी है। अभी जो आईएमएफ ने तीसरी वो किस्त रिलीज करनी है, आप जानते हैं, वो कहते हैं बिजली और गैस से सब्सिडी भी हटा दो। इकोनॉमी एक तरफ से श्रिंक कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने के लिए स्टेट स्ट्रक्चर चाहिए ना, जिसका आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उनके तो अपना वो, तो फिर ये है वो डूम्सडे, यानी जहां नजर आता है कि ये बेसिकली हम इस तरफ स्लीप वॉकिंग एक पूरी कौम कर रही है। और मैं अपनी बात का इख्तिताम यहां पे करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की मिसाल ले लीजिए रजी साहब, एक नाजायज कब्जा हो या जायज कब्जा हो किसी घर का, किसी दुकान का, उसको छुड़वाने के लिए वो बंदा जिंदगी यानी मरने मारने पे तैयार हो जाता है। अशराफिया से अगर आपने हकूक लेने हैं तो उसी कौम को हकूक मिले हैं जिसने तारीख के मैदान में लड़ाई लड़ी है, और 73 साल से हम ये लड़ाई नहीं लड़ सके। मैं नहीं जानता कि आगे भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, हम जाहिर है कि वो फिर उसी डिस्कशन में आ गया कि क्राइसिस किस नेचर का है। लेकिन कमिंग बैक टू अफगानिस्तान जो है, हमने पहली दफा
हम ये कह रहे हैं, हमारा दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि हमने ये उन्हें बावर कराया है कि जी हमारा कोई फेवरेट नहीं है, तालिबान भी हमारे फेवरेट नहीं है। सो फ्रेंड, आपने वीडियो देखा एंड आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में जो एक पैनलिस्ट था उसने पूरा किच्चा चिट्ठा खोल दिया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की एक तो अंदर की जो हालत वैसे ही ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान का जो एक नैरो थिंकिंग है उसका असर पूरी दुनिया में फैलने लगा है। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दुनिया के अंदर गए हैं काम करने के लिए या किसी और करने के लिए, अब वहाँ पे एक इन्होंने वाक़या सुनाया फ्रांस का, कि वहाँ पे फ्रांस के किसी एक बंदे ने कुछ बोला होगा इनके मजहब के बारे में, और उसके बाद उस बंदे ने उसका काम कर दिया। आप सोचिए, वो जो बंदा है जिसने किया ये सब, उसके जो पिता और वो खुद इस बात पे फ़ख्र कर रहा है, तो क्या शो करता है कि ये इतने अंधे हो चुके हैं उस नैरो थिंकिंग की वजह से, और इतना वो जो अंधापन उनमें आया कहाँ से, राइट। ये जो टीचिंग्स कहीं ना कहीं से तो मिली होगी, ऐसा तो नहीं वो अपने आप ही उनके अंदर ये सब चीज़ें भर गई होगी, ये ज़रूर उनको कहीं बताया गया होगा, नहीं तो ऐसे तो हज़ारों लाखों लोग हैं, राइट। वो सब ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक काम करते हैं, कर जाते हैं। तो वजह क्या है? तो वजह है कि कहीं ना कहीं उनको ये टीचिंग्स भरी गई, उनके माइंड में, उनके दिमाग में भरी गई है, उनको उकसाया गया है कि ये करना है, और ऐसे लोगों को एक विक्टिम के तौर पे बताया जाता है कि आप विक्टिम हो, दुनिया आपके ऊपर अत्याचार कर रही है। और ये जब धीरे धीरे चीज़ें माइंड में उनको भरी जाती है, तो एक दिन वो लावा बन के निकल आता है, और इसका परिणाम आज देखने को मिला जो इन पैनलिस्ट ने बताया। इसके अलावा इन पैनलिस्ट ने और भी कई चीज़ें बताया, जैसे कि पाकिस्तान के अब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इमरान खान ने खुद कई मामलों में स्वीकार किया है कि उनके यहाँ आतंकवादी हैं और उन्होंने कुछ पकड़े हैं। तो अब ये जो बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो पहले वो कह रहे थे हमारे यहाँ नहीं है, राइट। अब यही मिनिस्टर, यही मंत्री पहले कह रहे थे कि उनके यहाँ कोई ऐसे लोग नहीं पल रहे हैं, लेकिन अब वो नाम ले रहे हैं और उनको पकड़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब यही शो करता है कि पाकिस्तान पहले झूठ बोल रहा था, राइट। और अब क्या हकीकत है कि वो बोल रहा है कि पकड़ लिया है, तो क्या हकीकत है, क्या उसमें झूठ भी हो सकता है? तो पाकिस्तान के किसी भी बातों को विश्वास नहीं किया जा सकता है, राइट। उसके बाद एक जो लेडी हैं वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी जो आज़ादी के बाद उनका जो सिस्टम ठीक से बन नहीं पाया। तो सिस्टम वही लोग ठीक से बनाते हैं जिनका माइंड साफ हो, जो एक पॉजिटिव सोच रखते हो दुनिया के प्रति, राइट। आप देख लीजिए किसी भी इस्लामिक कंट्री में कोई भी एक ऐसा सिस्टम, परफेक्ट सिस्टम हो, नहीं है ना, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। आप बाकी नॉन मुस्लिम कंट्री में देख लीजिए, वहाँ पे 50 प्रॉब्लम है, फिर भी उनका सिस्टम ठीक है। तो ये बात समझने वाली बात है, और इनको बेसिकली अपना जो थिंकिंग है वो चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना चाहिए मानवता की भलाई के लिए। सो आई होप फ्रेंड यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।